ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 25। एतावदुक्त्वा पररां तन्महत् भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णार्वनावेदतेऽहं कम्पितः। एतावदुक्त्वा पररां तन्महत् भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णार्वनावेदतेऽहं कम्पितः। एतावदुक्त्वा उपररां तन्महत् भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णार्वनावेदतेऽहं कम्पितः। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। एतावदुक्त्वा उपरां भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे कृष्णानां विदधे अनुकम्पित। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावदुक्त्वा परिरां तन्महत् भूतं नभोलिङ्गम् अलिङ्गम् ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनां विदधे अनुकम्पितः। हरे कृष्णा प्रभु जी। एतावुक्ता उपररामं तन्मद भूतं भूतो नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे सेनावनामं विदेहु अनुकंपितः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। शब्दार्थ: एतावत इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, उपरराम रुक गया, ततः वह महत महान, भूतम आश्चर्यजनक, नभलिंगम शब्द द्वारा व्यक्त, अलिंगम नेत्रों से न दिखने वाला, अदृश्य, ईश्वरम परम पुरुष को, अहम मैं, च ही तस्मै उनको, महताम महान, महीयसे महिमा मंडित, कृष्णा शेर से, अवनामम नमस्कार, विदते किया, अनुकंपितः उनके द्वारा कृपा दिखाए जाने पर। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य: यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवद गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है।
निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नारद मुनि का संवाद चल रहा है व्यासदेव जी के साथ। व्यासदेव जी जो हैं वो सारे वेदों को लिखे, पुराणों को, शास्त्रों को लिखे, और लिखने के बाद व्यासदेव जी जो हैं वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें नहीं संतुष्टि हुई कि जो कलयुग का जीव है, जो कलयुग के जीव के जो गुण हैं, उस गुण के रहते हुए भी कलयुग का जो जीव है वो आध्यात्मिक उन्नति कर पाएगा। जितने भी वेद, जितने भी शास्त्र, जितने भी पुराण दिए, वो सारे लिखने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई कि जो कलयुग के जीव का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अंदर यदि वो इन ग्रंथों को लेता है, सहयोग प्राप्त करता है, तो इन ग्रंथों के सहयोग से वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाएगा। उनको डाउट था। क्यों? तो कलयुग के जीव का लक्षण ही ऐसा है, प्रायेण अल्प आयुषः, उनकी आयु कम है। कलोऽस्मिन् युगे जना मंद, आलसी हैं, सुमंद मतियो, बुद्धि भी कम है, मंद भाग्य, भाग्य भी नहीं है, इतना पुण्य भी नहीं है। कलयुग के जीवों का पुण्य तो बहुत कम। और अगर ये सब भी है तो क्या है? उपद्रतः, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा उनका मन विचलित रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में कलयुग के जीव को क्या चाहिए? उसको चाहिए कि मेरा कहाँ से फायदा हो रहा है, हर जगह मेरा फायदा मेरा फायदा मेरा फायदा। तो कलयुग का जीव जो है बड़ा चतुर है इस चीज में कि किस तरह से अपना फायदा बड़े आसानी से निकाल लिया जाए और ड्यूटी करने से बचा जाए। जब व्यासदेव जी ने देखा कलयुग के जीवों का ये गुण कि वो ड्यूटी नहीं करना चाहते हैं और वो बचना चाहते हैं ड्यूटी से और किस तरह से केवल अपना फायदा लेना चाहते हैं, तो व्यासदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने, ऐसे चले आ रहा है सीरीज,
तो उन्होंने अपने गुरु पे ध्यान किया, गुरु प्रकट हुए और फिर गुरु अपना भी इतिहास बताने लगे कि किस प्रकार केवल भगवान के नाम का, गुण का, रूप का चिंतन करने से जो है वो भगवान का आभास हमारे भक्ति में प्रगति धीरे धीरे बढ़ने लगती। जब तक हमें विश्वास नहीं होता कि ये जो शास्त्र है इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो सच बात है, तब तक उसमें से हमें कुछ फायदा होगा ये बड़ी मुश्किल की बात। सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के परिकर, भगवान का वैशिष्ट, जितनी भी चीजें जो कृष्ण से जुड़ी हैं वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें कृष्ण से भिन्न नहीं है। वो सारी चीजें कृष्ण के समान है। कृष्ण का नाम कृष्ण के समान है, कृष्ण के गुण कृष्ण के समान है, कृष्ण की लीला कृष्ण के समान है, कृष्ण के भक्त भी कृष्ण के समान है। तो जितनी भी चीजें भगवान से जुड़ी होती हैं वो भगवान के समान होती है। इसीलिए श्लोक एक है जिसका वर्णन है कि भगवान का नाम कैसा है और भगवान से किस तरह से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिना। भगवान का नाम कैसा है? चिंतामणि। चिंतामणि है भगवान का नाम। चैतन्य रस विग्रह, और ये चैतन्य है, ये जीवित है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम बुलाओ या कोई भी नाम बुलाओ वो नाम से आपको सिद्धि हो जाती। बोलते हैं कुछ बाबा लोग बाहर, कुछ लोग हैं जो भक्ति नहीं करते हैं और भक्ति करने में कामचोरी करते हैं, लेकिन उनको मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, बोलते हैं हाँ मेडिटेशन करो, कुछ भी नाम जप करो, जो तुमको जप करने को आता है वो जप करो, तुम्हारे लाइफ में परफेक्शन आ जाएगा। क्या ये सच बात है? नहीं। आप में से कई लोग ट्रेन में सफर किए रहोगे, गांव वगैरह गए रहोगे, तो आप देखो जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन जैसे ही रुकेगी उसके 1 मिनट पहले से जोर जोर से आवाज आने लगती है, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव ले लो। हम शायद हमारे से ज्यादा वो नाम जप करते हैं चाय का और वड़ा पाव का। इतना हम कृष्ण का जप करते हैं उससे ज्यादा वो नाम चाय और वड़ा पाव का जप करते हैं। तो क्या उनको परफेक्शन मिल जाता है? क्या उनके जीवन में क्षण मात्र का भी आनंद आ जाता है? और नहीं, कुछ तो जीवन से पूरी तरह परेशान हो जाते हैं, कुछ सालों के बाद दुखी हो जाते हैं अपने जीवन। तो कोई भी नाम जप करने से परफेक्शन होता है ऐसा नहीं है। हमने तो कई बार ऐसा देखा है, ये चाय ले लो, वड़ा पाव ले लो, ये लोग बोलते 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 ये शब्द इतने ज्यादा विभ्रमित हो जाते हैं उनके कि जब तक उनके हाथ में हम चाय देख न ले तब तक समझ में नहीं आता चाय बोल रहा है या कुछ और बोल रहा है। इतना फर्क पड़ जाता है। हमारे यहाँ पे हम बचपन में छोटे थे तो उस समय एक कुल्फी वाला आता था। तो जब वो आता था तो हमको कुल्फी सुनाई नहीं देता था, उसका पिए पिए करके सुनाई देता था। तो बाद में क्या पिए पिए क्या है भाई?
तो जब हम देखे ध्यान से तो पता चला कुल्फी है बोलता था, लेकिन बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के उसका शब्द इतना विभ्रमित हो गया था कि वो उस शब्द का नाम नहीं ले पा रहा था ठीक से। कोई भी रेहड़ी वाले को देखो, चना वाले को देखो, वो देखने के बाद पता चलता है वो बेच क्या रहा है। आवाज सुनाई देती है कि किसी चीज के लिए बुला रहा है, ये देखने के बाद पता चलता है बेच क्या रहा है। कुछ लोग का स्पष्ट सुनाई देता है लेकिन बहुत लोग का नहीं सुनाई देता। तो भगवान का नाम ऐसा नहीं है। भगवान का नाम, भगवान के जो भक्त हैं, जो एक माला जप कर रहा है वहां से लेके जो 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल, 70-70 साल, 90-90 साल भगवान का नाम जप करते हैं, स्पष्ट नाम उच्चारण होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का भी सुन लीजिए, भगवान के जो भक्त हैं, जो नाम जप करते हैं, वो पूरी तरह स्पष्ट सुनाई देता है कि भक्त क्या जप कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान के नाम के अंदर भौतिक अर्थ नहीं लगाना चाहिए। ये भगवान का नाम है, ये ऐसे भौतिक तरीके से है, बाकी भौतिक नाम भी है, वो वैसे भी भगवान का नाम है, नहीं। भगवान के नाम को भौतिक अर्थ लगाना अपराध, उसको भौतिक समझना अपराध, क्योंकि भगवान का नाम भौतिक है नहीं। क्या प्रमाण है इसका? क्या प्रमाण है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका प्रमाण है कि प्रभुपाद जी जब गए थे विदेशों में, तो जिन लोगों को प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, उन लोगों ने तो छोड़ो, उनके पिताजी और दादाजी ने भी कभी कृष्ण और राम का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन जब वो प्रभुपाद जी से जुड़े, तो प्रभुपाद जी से जुड़ने के बाद वो लोग भगवान का नाम जप करते 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 इतने शुद्ध हो गए कि आज प्रभुपाद जी के सहयोग से उन लोगों ने हम लोगों के लिए पूरे विश्व में सभी को आनंद से रहने के लिए एक विशाल छत्र छाया का निर्माण कर दिया। कैसे? ये भगवान के नाम। तो वैसे ही है, नारद मुनि बता रहे हैं कि जब भगवान का उन्हें दर्शन हुआ तो बड़े आनंद में आ गए भगवान को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही दर्शन विलुप्त हुआ, अब सृष्टि में सबसे सुंदर जो रूप है, आनंद का स्वरूप है, वो अगर सामने आ जाए और सामने आने के बाद वो ओझल हो जाए, आंख से दूर हो जाए, दिखाई न दे, अभी तो दिखाता, अभी कहाँ चला गया, तो परिस्थिति उनकी बहुत विकट हो गई, बड़े दुखी हो गए। तो वो बार बार प्रयास करने लगे कि जिस तरह से देखा था उसी तरह से वापस देखूं। लेकिन प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में कहते हैं भक्ति मैकेनिकल नहीं है कि एक बार जिस प्रोसेस से भगवान दिखे उसी प्रोसेस को वापस करेंगे तो वापस दिख जाएंगे भगवान, नहीं। भक्ति क्या है? अहेतुकी। इस श्लोक में भी एक शब्द आया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है अनुकंपितः। मतलब भगवान की कृपा से। भक्ति में सब कुछ क्या है? भगवान की कृपा है। भक्त क्या कर सकता है? भक्त केवल प्रयास कर सकता है और कुछ नहीं। कुछ भी मैकेनिकल नहीं है कि ऐसे करो श्योर शॉर्ट आपको गारंटीड आपको मिल जाएगा, इतना नाम जप करो भगवान का दर्शन हो जाएगा, इतने शास्त्र पढ़ लो भगवान का दर्शन हो जाएगा, इतने नैवेद्य चढ़ा दो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं, कोई नहीं। भक्ति में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? आप प्रयास करो, अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो कृपा मिल जाएगी, बस, और कुछ दूसरा नहीं। आप
भगवान को आप एक गिलास पानी से ही प्रसन्न कर सकते हो, और 56 भोग खिलाने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं है। उदाहरण हमारे पास, दुर्योधन ने भगवान को बुलाया, दुर्योधन को ऐसा लगा कि भगवान क्या है, थोड़ा खाने पीने वाले आदमी हैं, तो मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ, बढ़िया खूब वैरायटी का दूध का, दही, मट्ठा, पनीर, बढ़िया 56 भोग बनाऊंगा और कृष्ण को बुलाऊंगा और कृष्ण को अपने फेवर में कर लूंगा। लेकिन उसके पीछे जो भाव है वो गलत था, कि कृष्ण को मैं अपने फेवर में कर लूंगा और उसके बाद में कृष्ण के भक्तों को नुकसान पहुंचाऊंगा। ये भाव था दुर्योधन। भगवान अंतर्यामी, पूर्ण पुरुषोत्तम, उनको सब पता है। भगवान गए दुर्योधन के यहाँ, लेकिन कुछ खाए नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज भगवान को चाहिए, हम जो जो चीजें भगवान को अर्पण करते हैं, उसमें एक चीज जो भगवान को चाहिए, उसके साथ वो दुर्योधन ने दी ही नहीं। क्या मांगते हैं भगवान? भगवान अन्न मांगते हैं, फल मांगते हैं, फूल मांगते हैं, हाँ मांगते हैं, लेकिन भगवान उसके साथ भी कुछ मांगते हैं जो इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ता उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। क्या है उसमें सबसे महत्वपूर्ण? तदहं भक्ता उपरतम, उस भक्त के द्वारा दिया गया है। और कैसे दिया गया है? यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के भाव से, भगवान से प्रेम के संबंध के भाव से अगर दिया जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण। भगवान को प्रेम का संबंध या भगवान के प्रति जो भक्ति है हमारी, वो भक्ति दी जाएगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भक्ति नहीं है फिर किस काम? वही चले गए विदुर के घर पे, दुर्योधन को बोले मुझे भूख नहीं है, और चले गए दुर्योधन के विदुर के घर पे, महात्मा विदुर के घर में। और विदुर के घर में जाके बोलते हैं माता विदुरानी से कि माता बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और माता भगवान का दर्शन पाते ही इतनी ज्यादा आनंद में हो गई कि माता ने क्या किया, भगवान को केले खिलाने लगी, और केले खिलाने में भगवान को छिलका खिला रही है और केला फेंक दे रही है। लेकिन भगवान उस छिलके को भी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या? भक्त्या। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा भगवान के साथ जो अनुराग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब भगवान की आयतु की कृपा होती है। जितना भगवान के प्रति हमारा शरणागति होता है, जितना भगवान के प्रति प्रेम होता है, उतना ही भगवान अपने आप को भी हम लोगों के लिए मुक्त करते हैं, खोलते हैं। नहीं तो भगवान हम किसी के सामने आते नहीं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, जैसे कई सारे लोग पूछते हैं भगवान दिखाओ, तो उनको बोलो भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, थोड़ा समझने का प्रयास करो, उसके बाद नहीं भगवान होते हैं ना, अभी दिखाओ। अरे भाई पढ़ो तो सही थोड़ा। नहीं नहीं, आप क्या पढ़ना चाहिए? ये क्या है? बुक क्या है? कागज और कलम सब लिख दिया है उसमें, क्या है? दिखाओ भगवान। मैं तो कह देता हूँ भाई देखो वो मेरे भगवान हैं, सृष्टि के मालिक हैं वो, और वेटर नहीं है आप आवाज दे दोगे और आ जाएंगे। वो सृष्टि के मालिक। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी होटल में बैठे हो और आवाज लगा रहे हो, ए कृष्णा चलो इधर आओ मेरा डिमांड पूरा करो। ऐसे होटल में लोग बैठ के डिमांड पूरा करवाते हैं, पनीर लाओ, सब्जी लाओ, रोटी लाओ, पराठा लाओ। तो भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान को बुला लो, फिर भगवान को बोलो गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, नौकरी लाओ। भगवान ऐसे नहीं है। कृष्णा इज नॉट ऑर्डर सप्लायर, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनकी कृपा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि भगवान की कृपा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब तक भक्ति थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शब्द है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाकी चीजों में त्रुटि हो भी सकती है, लेकिन भगवान के जो शब्द हैं उसमें त्रुटि नहीं होती। और इसीलिए ये गुरु परंपरा का महत्व यहाँ पे प्रकट होता है। ज्ञान को प्राप्त करने के 3 साधन होते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि मैंने जो देखा, जो मैंने छुआ, जो मैंने सुना, वो उसको प्रमाण मानना। जैसे लोग मंदिर में आते हैं और परम भगवान श्री श्री राधा रासबारी का परम सुंदर दर्शन करते हैं और उनको आनंद आता है, तो उनका क्या है? उनका शब्द प्रमाण, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने भगवान को देखा, फिर कान से सुना कीर्तन भगवान का, आनंद आया, फिर हाथ से कुछ सेवा कर लिया। लेकिन कई बार जो चीजें हम देखते हैं उन चीजों में जो है वो अपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो देखने की दृष्टि है वो पूरी नहीं है। हमसे ज्यादा जो अच्छी तरह से है वो कुत्ता, बिल्ली या ईगल, जो चील है, बाज, वो देखता है। बाज 1 किलोमीटर दूर से अपना शिकार देख लेता है। आसमान में उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा और 1 किलोमीटर से देखेगा मेरा शिकार यहाँ पे, और आएगा एक झटके में ऐसा पकड़ लपकेगा और लेके निकल जाएगा। शिकार को पता भी नहीं चलता, इतनी दूर से दृष्टि होती है, हम तो देख नहीं सकते। तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें आंख जो है अपूर्ण है। इसीलिए कोई भी मनुष्य जो है वो 4 प्रमाणों को लेकर चलता है। वो मनुष्य में 4 जो है अपूर्णता होती है। पहला, मनुष्य की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। कितना भी प्रयास करेंगे तो वो अपनी इंद्रियों के अनुसार ही देख सकता है और उससे एक्सपीरियंस ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको कोई चीज, कोई पोइट्री या कुछ पढ़ने के लिए दे दो, उसकी जितनी बुद्धि है वो उतना ही उसके बारे में समझा या बता पाएगा। लेकिन कोई एक व्यक्ति है जो ज्यादा बड़ा है उम्र में, जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, या कॉलेज का प्रोफेसर है, स्कूल का टीचर है या प्रिंसिपल है, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अगर कोई कवि है तो वो और ज्यादा अच्छे से बताएंगे, और अगर भगवान के भक्त हैं तो उसमें भी कृष्ण दिखाएंगे। ये महत्वपूर्ण है। तो पहला है अपूर्ण इंद्रियां, कि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी आंख के देखने की शक्ति जो है लिमिटेड है, उसकी मर्यादा है। इतने से ज्यादा और इतने से कम नहीं देख सकते। हम जीवाणु और विषाणु को नहीं देख सकते। कोरोना को कोई देख नहीं पा रहा है, तो आत्मा को कैसे देखेंगे? और आत्मा को नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देख? परमात्मा का भी रूप है, साइज है, लेकिन देख नहीं सकते ना। तो एक तो हायर लिमिट भी है, एक लोअर लिमिट भी है। दोनों लिमिट है हमारे आंखों का। कान का भी लिमिट है। हमारा कान उतना शार्प नहीं है जितना शार्प जो है कौवे और कुत्ते का कान होता है। आप देखो, आपके एरिया में कभी गणेश उत्सव या कुछ नवरात्रि वगैरह होता है तो जोर जोर से डीजे बजते रहता है, उसी के नीचे कुत्ता आराम से सोते रहता है। कौवा है, ऐसे चुटकी बजाओ तो उसको तुरंत सुनाई दे देता है दूर से। और भी कई प्राणी हैं। फिर हमारे जो जीवा है उसका भी लिमिटेशन है, कि किस परिस्थिति में हमारे जीवा पर क्या आएगा, उसका लिमिटेशन है। तो अलग अलग चीजों का हमारा मर्यादा है। आंखों का मर्यादा, कान का मर्यादा, जीभ का मर्यादा, नाक का मर्यादा, स्पर्श का मर्यादा, सब चीज का मर्यादा है।
उस मर्यादा के अंदर ही हमें एक्सपीरियंस होता है, उससे ऊपर नहीं होता। और वो मर्यादा इस शरीर को दी गई। जो योगी इस शरीर से ऊपर उठता है वो थोड़ा सा ज्यादा समझ पाता है। जो ज्ञान के बल पर उठता है वो थोड़ा ज्यादा करता है, जो योग के बल पर उठता है वो और ज्यादा करता है, और जो भक्ति के बल पर उठता है वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार से ऊपर सीधे वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो पहला तो इंद्रियां अपूर्ण है मनुष्यों की, साधारण मनुष्य की। उसके बाद इंद्रियां अपूर्ण होने के बाद, क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है इसीलिए वो भ्रम में भी पड़ता है। हमने कहावत सुनी है, रस्सी को सांप और सांप को रस्सी समझना। हम देखते हैं रेलवे ट्रैक को, जब देखते हैं तो रेलवे ट्रैक आगे जाके ऐसा लगता है दोनों मिल रहे हैं, लेकिन क्या सच में मिलते हैं? नहीं, ट्रेन दौड़ते रहती है। दोनों मिल जाएंगे तो ट्रेन कैसे दौड़ेगी? लेकिन हमको दिखता है कि दोनों आगे जाके मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि की सीमा है। आप कांच के गिलास में आधा पानी भर के एक पेंसिल या पेन डाल दीजिए, जहां पे पानी का बॉर्डर है वहां पे लगेगा पेंसिल या पेन टूट गया। टूटता है क्या? नहीं। वो पानी का घनत्व और हवा के घनत्व के अनुसार हमें वो दृश्य प्रकट होता है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम क्या करते हैं? भ्रम में पड़ते हैं। और भ्रम में पड़ते हैं तो क्या होगा? गलती करेंगे। कोई व्यक्ति अगर भ्रम में पड़ गया तो गलती करेगा, और गलती करता है लेकिन है अहंकार, दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सबसे सही आदमी हूं। तो क्या करता है? धोखा देता है। आप देखिए हर जगह धोखा होता है। यही कोलगेट कंपनी है जो एक समय पे बोलती थी कोयला मत रगड़ो, दांत खराब हो जाएंगे, नमक मत रगड़ो, नीम का दतवन मत करो, मसूड़े खराब हो जाएंगे। आज उसके उसी के कोलगेट के अंदर नीम भी मिलेगा आपको, नमक भी मिलेगा आपको, और भी कोयला भी डाल रहे हो। तो पहले क्यों आपने गलत बोला? और अभी क्यों? अब पहले गलत थे आप या अभी गलत है, पहले ये बताइए। तो पहले क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण है तो अपूर्ण ज्ञान मिला, और अपूर्ण ज्ञान मिला तो उसे भ्रम में पड़े, भ्रम में पड़ने की वजह से गलती किए, और गलती करने के बाद अब उनको जब समझ में आया कि गलती हमारी थी, तो अब धोखा देने की प्रवृत्ति आ गई। क्या हम ही सही नीम देते हैं, हम ही सही नमक देते हैं, और कोई नहीं देता सृष्टि में। भगवान ने बनाया ही नहीं था, हमने उसको रिफाइन करके परफेक्ट किया। जैसे हमारा रिफाइंड ऑयल है, लोग बोलते हैं भगवान ने अच्छा थोड़ी बनाया था, अरे बहुत उसमें गंदगी, हमने उसको रिफाइन किया, बढ़िया बना दिया। धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम अपने आंख से क्या देखेंगे, कान से क्या सुनेंगे, नाक से क्या सूंघेंगे, जीवा से क्या स्वाद लेंगे, त्वचा से जो स्पर्श करेंगे, ये जो पांचों ज्ञान अर्जित करने की जो इंद्रियों के जो विषय हैं, और उससे जो ज्ञान अर्जित होता है वो उतना ही होता है जितना हमारी मर्यादा है, और उस मर्यादा के पीछे जितनी हमारी बुद्धि है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो इतने लिमिटेशन में, इतने कंडीशन में एक कंडीशन सोल, अनकंडीशनल अनलिमिटेड सुप्रीम पर्सनालिटी भगवान को कैसे समझ सकता है? कैसे अनलिमिटेड भगवान को समझ पाएगा वो? उसकी हर चीज लिमिट में है, लेकिन उसको समझना है अनलिमिटेड को। तो ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान लगा लेना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ हो, है ना? चंद्रमा से पत्थर लेके आ गए, एक पत्थर के बल पे विचार कर रहे हैं कि पूरा चंद्रमा ऐसा ही होगा। ऐसा थोड़ी। एक भारत में देख लो, भारत में कहीं काली मिट्टी मिलती है, कहीं पीली मिट्टी मिलती है, कहीं लाल मिट्टी मिलती है, कहीं रेगिस्तान का रेत मिलता है। कैसे पूरा भारत एक हो जाएगा? कहीं पानी मिलता है, कहीं बर्फ मिलता है।
एक ही भारत के अंदर। और पानी में भी कहीं खारा पानी है, कहीं मीठा पानी है, कहीं कुएं का पानी है, कहीं बोरवेल का पानी है, उसमें भी भिन्न भिन्न तरह। भगवान की सृष्टि है, चाहे एक चंद्रमा देखो या एक पृथ्वी देखो या एक छोटा सा बगीचा ही देख लो, इतने सारे कलर कलर के फूल आते हैं। हर फूल का जो शेप है, साइज है, कलर है, अलग है, सुगंध भी अलग है। एक ही चंपा की वैरायटी देखो, उसमें करीबन 20-25 प्रकार के चंपा के फूल हैं। गुलाब के फूल देखो, उसमें इतने सारे प्रकार के फूल हैं। कैसे हम एक वस्तु को लेकर अनुमान लगा सकते, कैसे लगा? तो ये विचार करना कि हम अनुमान से भगवान को समझ लेंगे, जैसे आजकल के वैज्ञानिक लगाने का प्रयास करते हैं थोड़ा थोड़ा। अब क्या करें, रोजी रोटी के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास कर। रोटी कमाने के लिए बेचारे दूसरों को धोखा देते हैं, बड़े बड़े व्यापार करते हैं, सब धोखे पे चल रहा है। जो व्यक्ति भगवान के दिए हुए शास्त्रों को उठाकर उसके अनुसार जीवन जिएगा ना, उसको क्लियरली दिखेगा दुनिया में लोग कितना धोखा देते हैं। कोविड में कितने लोग धोखा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग की दुकान चल रही है कोविड में। तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो दुकान वाले प्रार्थना करें, भगवान कोविड समाप्त ना हो, हमारा धंधा अच्छा चल रहा है। ये धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो अनुमान लगा लेना, ये अनुमान से ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो ये तो तुक्का है, कभी सही बैठता है, कभी गलत बैठता है। तो शब्द प्रमाण जो है, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे मनुष्यों के अंदर जो 4 दुर्गुण हैं, कि उसके पास इंद्रियां अपूर्ण हैं, और अपूर्ण इंद्रियों से वो भ्रम में पड़ता है, और भ्रम में पड़ने की वजह से वो गलती करता है, और गलती करने की वजह से वो धोखा देता है। ये जो 4 अपूर्णता है, उस वजह से उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आंख से देखना या कान से देखना या जीवा से या नाक से सूंघना या स्पर्श करके देखना, ये सब चीज कितना ज्ञान मिलेगा, जितना उसको उसका लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन के पीछे जितना उसको ज्ञान है, उसके आगे नहीं समझ पाएगा, उतना ही समझेगा। उसके आगे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हायर अथॉरिटी के पास जाकर उसके मार्गदर्शन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके। प्रैक्टिस करने से धीरे 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 क्षमता बढ़ती है। तो प्रैक्टिस कर सकता है मनुष्य। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होगा, अनुमान प्रमाण से नहीं होगा। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण, शब्द से सुनकर, जो शास्त्र में लिखा गया है उसके अनुसार। तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत सुंदर देते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसका पिताजी कौन है। तो आजकल के वैज्ञानिक बोलेंगे डीएनए टेस्ट कर लो, डीएनए टेस्ट कर लो। तो डीएनए टेस्ट करने से क्या होगा, इस दुनिया के सारे लोगों का डीएनए टेस्ट करने में करीबन जो है, जो भी समय लगेगा, उसके बाद पूरी दुनिया में 200 आदमी का प्रोबेबिलिटी तैयार होगा, जिनमें से कोई एक शायद आपका पिताजी हो सकता है, ये डीएनए टेस्ट। तो फिर क्या करें, माँ से पूछ लो, माँ से पूछ लो। हम कहीं जाते हैं, कहीं हमको रास्ता पूछना होता है, तो क्या करते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछ लेते हैं कि अरे मुझे गोवर्धन जाना है, ऑटो कहाँ से पकड़े। गोवर्धन में है, अरे मुझे राधा कुंड जाना है, कहाँ से जाएं। आप अंधेरी स्टेशन पे आ गए हो, पूछोगे हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाना है, इस्कॉन जुहू जाना है, हरे कृष्णा मंदिर जाना है, पूछोगे तो बताते हैं लोग, यहाँ से बस पकड़ लो या ऑटो पकड़ लो, या टाइम बहुत है तो चल के चले जाओ, आधा घंटा लगेगा।
तो इस तरह से जो हम पूछते हैं, तो भगवान के बारे में भी पूछना चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। और कहाँ से करना चाहिए? भगवान के दिए हुए शब्दों से, भगवान के दिए हुए ज्ञान से। भारत में कितने कानून हैं और कैसे पालन करना है, कैसे पता चलेगा? भारत के संविधान से। तो भगवान को समझना है तो कैसे समझेंगे? भगवान के दिए हुए ज्ञान से, अपने मर्जी से नहीं। अपने मर्जी से ना हम कभी भगवान को देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना ही शास्त्र पढ़कर भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी शब्द, सब चीजें आपका कितना प्लानिंग किया, सब प्लानिंग गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आखिरी शब्द महत्वपूर्ण है, अनुकंपितः। भक्ति में ईमानदारी से प्रयास करें। यदि भगवान आपके ईमानदारी से प्रयास से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान अनुकंपा करते हैं। अनुकंपा का मतलब है कि भगवान दया करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो भगवान करेंगे दया, कृपा करेंगे, लेकिन उसमें हमारी ईमानदारी भी होनी चाहिए। नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो ये मार्ग है कि भगवान को शब्द प्रमाण से जाने, भगवान को शास्त्रों से जाने, अपने मन से नहीं, कोई मैजिकल बाबा से नहीं, कोई योगी बाबा से नहीं। कई लोग चले जाते हैं, अरे वो बाबा हमको योग सिखाते हैं, योग से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो कुछ लोग चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने, भगवत गीता लेके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। ऐसे भगवान को नहीं समझा जा सकता है। भगवान को समझा जा सकता है तो सबसे पहले शास्त्रों का अध्ययन करना। कौन से शास्त्र? जो प्रामाणिक शास्त्र हैं, जो वेद व्यास जी जैसे प्रामाणिक आचार्यों ने जिस शास्त्र को प्रमाणित किया है। उसके बाद भगवान के जो प्रामाणिक भक्त हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंदर, उनसे जाके ज्ञान अर्जित किया जाए और उनके पास बैठकर उनके निर्देश में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके हम भगवान को थोड़ा समझ पाए। नहीं तो जो यहाँ पे शब्द यूज किया है, लिंगम अलिंगम, है ना, तो भगवान का जो शब्द रूप है, जो भगवान का सुनाई दिया नारद मुनि को, लेकिन भगवान दिख नहीं रहे थे। अलिंगम, बिना रूप का। लिंग का मतलब रूप होता है। तो जो शब्द रूप से सुनाई दिए भगवान, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर भी नारद मुनि ने भरोसा कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान के शब्द और भगवान में अंतर नहीं। भगवान जो बोलते हैं उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। धोखा देने की प्रवृत्ति मनुष्य में होती है, क्योंकि मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। किसी के पास मेरे से बहुत अच्छा है तो ईर्ष्या करता है, और किसी के पास मेरे से खराब है तो उसे द्वेष करता है। ये मनुष्य के अंदर दोष है, भगवान में ये दोष नहीं। भगवान तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। तमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। सब लोग मेरे लिए समान है, मैं किससे ईर्ष्या करूं, किससे द्वेष करूं, किसको अपना बोलूं? सब तो एक ही है, मेरे ही है। तो भगवान इससे परे, इसीलिए भगवान के शब्द। और जो भक्त भगवान की तरह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, वो भक्त भी ईर्ष्या और द्वेष से परे हो जाता है, और उस भक्त के भी शब्दों को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जिस तरह परम भगवान के शब्दों को स्वीकार करते हैं। इसीलिए हम इस्कॉन में इतने हमारे आचार्य हैं जो भगवान के महान शुद्ध भक्त बने हैं,
उन्हीं के शब्दों को पुनरावृत्ति करते हैं, उन्हीं के शब्दों को रिपीट करते हैं, अपने मन का अपना कुछ ऐड नहीं करते हैं बिना एग्जाम्पल के अलावा, अपना कुछ जोड़ते नहीं। जो बोलना है पूर्ववर्ती आचार्यों का ही उच्चिष्ट जो है वो बोले। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में जो गुण है उसके अनुसार उनके शब्दों में सत्यता होती है, उनके शब्दों में धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसा कि आप देखते हैं आज हम लोग न्यूज़ वगैरह कभी-कभी देखते हैं, अभी जैसे ओमिक्रॉन आ रहा है या आया ही हुआ है, थोड़ा खेल रहा है समाज में। तो जो ओमिक्रॉन है, तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कभी रिपोर्ट जारी करता है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं, और कभी रिपोर्ट जारी करता नहीं ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आ रहा है वो ज्यादा घातक हो सकता है। अरे भाई आप साइंटिस्ट हो कि क्या हो? हाँ? हलवाई हो क्या? कुछ बना रहे हो, 5 मिनट लगेगा, नहीं थोड़ा पानी ज्यादा हो गया, 10 मिनट लगेगा। ये क्या है? वैज्ञानिक का मतलब होता है विज्ञान के अनुसार चले, विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान के अनुसार चले, ज्ञान का मतलब होता है भगवान की वाणी, ज्ञान का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान की वाणी। जब भगवान की वाणी के अनुसार नहीं चलोगे तो क्या होगा? तो आप विज्ञान नहीं कर पाओगे। इसीलिए जितने भी हमारे आज के साइंटिफिक कैलकुलेशन या साइंटिफिक इनोवेशंस जितने भी कुछ होते हैं, ये सब मनोकल्पना से होते हैं। थोड़ा बहुत जो ये लोगों को सक्सेस मिली है वो शास्त्रों को फॉलो करके ही मिली। कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत शास्त्रों का टुकड़ा ले लेते हैं, सीख लेते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां से उनको मिलता है। वरना दे दो उनको 1 किलो नमक, बोलो 1 दाना शक्कर बना के दिखाए पूरे नमक, अपने एक्सपेरिमेंट करके, संभव है? फिटकी बना के दिखाए, संभव है? तेल को पानी बना के दिखाए, पानी को तेल बना के दिखाए, संभव है? जो भगवान ने बना दिया वही होगा, दूसरा नहीं कुछ हो सकता उसका। आप अपने मनोकल्पना से जो इतना बड़ा साइंस इंडस्ट्री बनाए हैं उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर जीवन में हमें सक्सेस चाहिए, चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो भगवान के शब्दों को ही पालन करना चाहिए, भक्तों के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, तब जाके जीवन में हमें सक्सेस मिले। इसका हमें प्रयास करना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन तो पूरी तरह निर्भर है भगवान की कृपा पर। जिस पर भगवान कृपा करेंगे उस व्यक्ति को भगवान समझ में आएंगे, और जिस पर नहीं करेंगे नहीं समझ में आएंगे। क्या कर लेंगे हम? तो ये हमें भगवान के शब्द, भगवान के गुण, भगवान के रूप, लीला, माधुर्य, वैशिष्ट, परिकर सब कुछ जो है भगवान की तरह है। और अगर हमको भगवान से समझना है तो इन चीजों से ही समझना है। अपना मन, अपना गणित और भौतिक जो नियम है वो भगवान पर नहीं लगाना। भगवान गुणातीत है, भगवान अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब जो साधारण इंद्रियों से, साधारण बुद्धि से समझ नहीं आ सकते, उसके लिए दिव्य तपस्या लगती है। और वो दिव्य तपस्या गुरु के, प्रामाणिक वैष्णव के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। वो तपस्या भी अपने मन से नहीं होनी चाहिए। भगवान के और भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में अगर हम तपस्या करेंगे तब जाके ये। इसके साथ साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई सुधार हो तो मेरा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद यस। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने कहा कि जो हमारे शास्त्र हैं, शब्द प्रमाण, इससे भगवान को समझा जा सकता है, लेकिन वो भी गुरु के निर्देश में, उनसे समझकर।
लेकिन प्रभु जी कई लोग जो है भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन अपने अनुसार उस श्लोक को मतलब निकाल के और काफी लोगों को भ्रमित करते हैं, तो प्रभु जी उनको कैसे फिर समझाना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि भगवान के शब्दों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन भगवान के शब्दों को भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार करना चाहिए, ये भी मैंने कहा। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान को रियलाइज किए हैं, भगवान के भक्ति में उन्नत हैं, उनसे सीखना चाहिए। इस्कॉन में ये सुविधा है कि आप देखेंगे भगवान की भक्ति में उन्नत भक्तों से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आपको यहाँ वहां नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं रहती। धोखा देने की प्रवृत्ति किसमें रहती है? जिसको भगवद गीता से कुछ पैसा कमाना है, भगवान के विग्रह को रख के कुछ पैसा कमाना है, ये उनको रहता है भाव, भगवान के भक्तों को नहीं रहता। तो अगर हमको भगवान के शब्दों का पालन करना है तो भगवान के जो भक्त हैं, प्रामाणिक गुरु परंपरा में जो भगवान के भक्त हैं, उनसे सीखना चाहिए, तो उनसे हम भ्रमित नहीं होंगे। तो समाज में जितने भी लोग हैं उनको, और सिंपल एग्जांपल है, आप उनको पूछो कि जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो किताब हम पढ़ते हैं, वो किताब कहाँ मिलती है? जैसे कॉमर्स है, साइंस है ना, पहली दूसरी तीसरी पांचवी 10वीं का जो बुक है, उनको पूछो कहाँ मिलता है, तो वो बोलेगा स्टेशनरी की दुकान पे। तो बोलो उसको, जब स्टेशनरी की दुकान पे मिलता तो स्टेशनरी वाले से सीख लेना चाहिए, स्कूल कॉलेज जाके क्यों सीखते हो? खरीदते हो स्टेशनरी की दुकान से और जाते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, तो गलत है ना। आपको दिया किसने? स्टेशनरी वाले ने। तो स्टेशनरी वाले के पास ही बैठ के पढ़ लेना चाहिए। उसको बोलने का, प्रभु जी थोड़ा 1 घंटा दो, ये मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। वो बेचारा अंगूठा छाप, थोड़ा बहुत उसने सीख लिया इंग्लिश हिंदी स्टेशनरी बेच बेच के, या मान लो पढ़ा लिखा भी होगा, तो वो थोड़ी है वो सारा साइंस कॉमर्स आर्ट सब पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है ना। तो जो व्यक्ति उस विषय में पारंगत है, अच्छा कॉलेज में भी जाएंगे तो आपका विषय हर टीचर नहीं पढ़ाएगा, जो टीचर आपके विषय में पारंगत है वही टीचर पढ़ाएगा। तो जो व्यक्ति भक्ति में पारंगत है ना, वही भगवान के शब्दों का सही सही मतलब बता पाए, बाकी लोग धोखा देंगे। ऐसे आप समझा सकते हैं, ऐसे मैं प्रयास करता हूँ, अभी तक तो सक्सेसफुल हुआ है, बाकी देखते हैं आगे प्रभुपाद जी की कृपा से। ठीक है, हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु का प्रश्न है, अहेतु की भक्ति और अहेतु की भगवान की कृपा क्या होती है? एक आसान उदाहरण दे के समझाइए प्रभु। भगवान की अनुकंपा या कृपा होने पर ही भक्ति मिलेगी, तो जप करना व्यर्थ है क्या? नहीं, जप करना व्यर्थ नहीं है। होप मत खोइए प्रभु। तो भगवान की जो अनुकंपा है, भगवान की कृपा है, भगवान के दिए हुए नियम को पालन करेंगे तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जब भगवान के दिए हुए नियम को भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में पालन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न, और तब उनकी अनुकंपा मिलती है, तब उनकी कृपा मिलती है। तो ये जो जप करना है, ये प्रभुपाद जी ने हमें कहा है। प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने हमें कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है धरती, तो ये व्यर्थ नहीं है। ठीक है, और इसे हम करते रहेंगे, प्रयास करेंगे, ध्यान पूर्वक करें, तो भगवान की अनुकंपा जरूर होगी। अहेतुकी का मतलब होता है कि कोई हेतु नहीं होना, नेचुरल भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो जुड़ना। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबूल है। हमारा जो भक्ति है वो नित्य सिद्ध, ऑलरेडी हम भगवान के भक्त पहले से ही हैं, किसी कारण से भूल गए हैं, लेकिन वो जो है वो अगर हम भक्तों के मार्गदर्शन में करेंगे तो हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बबीता गुप्ता हाथ उठाए उन्होंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, बोलिए।
प्रभु जी मुझे पूछना था कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई, अगर घर में या रिलेशन में, तो हम पूजा कैसे करें, भगवान को भोग कैसे लगाएं? पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। कई जगह पे ऐसा मान्यता होता है नहीं करना चाहिए, बंद कर दीजिए। आप पूछिए फिर कोई दूसरा वैष्णव है, भक्त है, उससे सहायता ले लीजिए। कुछ घर में होता है, वो लोग ज्यादा कट्टर होते हैं कर्म कांड को लेके, लेकिन भगवान जो है वो उन पर इतना नियम लागू नहीं होता। अगर घर में किसी का डेथ हो गया है, बच्चा हो गया है, कुछ ऐसा हो गया, तो भगवान को तो भोग बना के भगवान को खिलाया जाता है, फिर हम भी पाते हैं। और अगर मान लो आपके पास कोई भक्त है जो सुविधा ऐसा दे सकता है, आपको सहायता कर सकता है कुछ दिनों के लिए, तो उनसे सहायता ले लो। और भगवद गीता पढ़ना और हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए तो कोई मना ही नहीं, तो आप हर समय कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, कोई मना कर भी नहीं सकता। बाकी रही बात प्रसाद बनाने की, कुछ बोलते हैं घर में चूल्हा मत जलाओ, कुछ ऐसा करो। हालांकि अगर भक्त अकेला है तो करेगा क्या, वो खाएगा नहीं तो क्या करेगा, और खाएगा तो भगवान को भोग लगा के खाएगा, तो थोड़ा तो बनाएगा। और अगर मान लो कि किसी भक्त का संग मिल जाता है, तो उस भक्त से पूछ लो, आप लोग तो मंदिर से कनेक्टेड हैं, कई सारे भक्त लोग यहाँ पे जुड़े हैं, किसी से सहायता ले। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की